ममता काफिल केस में बहुत ही ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन बॉडी कहां है और इससे जुड़े हुए बाकी सुरागों के बारे में पुलिस अब तक कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। मेरे कुछ सवाल हैं और सवाल यह है कि ममता काफिल का फोन कहां है। क्या ममता काफिल के फोन को पुलिस ढूंढ पाई? क्या उस फोन से कुछ निकल कर आ पाया है? नरेश भट्ट के फोन की तफ्तीश की गई है। क्या यह पता लगाने की कोशिश की गई कि नरेश भट्ट क्या कोई दूसरा फोन भी यूज कर रहा था? क्योंकि यह बातें निकल के आई कि फेसबुक में उसके अलग अलग अकाउंट्स थे, वो अलग अलग लड़कियों के अप्रोच कर रहा था, अलग अलग लड़कियों के फोटोज पे कमेंट्स भी कर रहा था। चलिए, इसमें बहुत कुछ गलत या सही हम इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन जो व्यक्ति अलग अलग अकाउंट्स बना करके सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो सकता है, वो दूसरा फोन ना यूज कर रहा हो, इस पे कोई सवाल खड़ा भी नहीं होना चाहिए। क्या पुलिस ने इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया? क्या पता करने की कोशिश की कि दूसरे फोन की तलाशी होनी चाहिए? सीसीटीवी फुटेज कहीं नहीं मिल रहे। सीसीटीवी फुटेज के बारे में कोई बात नहीं हो रही। क्या पूरे अमेरिका में, वो भी वर्जीनिया शहर में, सीसीटीवी फुटेज से जुड़ी हुई कोई जानकारी नहीं मिल रही? क्या ममता काफिल को घर आते हुए नहीं देखा गया? अगर वो घर आई तो क्या उन्हें घर से बाहर जाते हुए देखा गया? कहीं ना कहीं तो ममता काफिल सीसीटीवी फुटेज में कवर जरूर हुई होंगी। घर के आसपास क्या कहीं कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है? क्या जिस रोड में वो रहते हैं उस तरफ कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है? कोई सीसीटीवी लगाया ही नहीं गया है? क्या नरेश भट्ट कहीं किसी सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं? क्या नरेश भट्ट किसी वक्त गाड़ी में कुछ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? कोई पता नहीं। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके यहां जो रेंट पे रहते थे लोग, वो बड़े सीधे साधे लोग हैं, उनको अंग्रेजी भी नहीं आती। और मुझे आपके इन बातों को मान लेना चाहिए कि अमेरिका में रहने वाला एक व्यक्ति बेसिक इंग्लिश भी नहीं जानता। चलिए, एक पल के लिए हम मान भी लेते हैं। तो आखिरकार वो किस तरीके से एक दूसरे से बातचीत करते थे? लैंडलॉर्ड और टेनेंट आपस में बातचीत कैसे करते थे? रेंट को लेकर के बातचीत कैसे होती थी? उनका बैकग्राउंड चेक्स क्या हुआ था? और बैकग्राउंड चेक्स के बारे में चलिए, जो है सो है। क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की? टेनेंट से पता करने की कोशिश की कि आखिरकार घर के माहौल क्या थे, आखिरकार क्या हुआ था? और कई बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि नरेश भट्ट अकेले इस काम को अंजाम नहीं दे सकता। तो क्या ये टेनेंट भोलेपन के पीछे छिप करके कुछ बहुत ही बड़ी साजिश को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? अब आते हैं उस पहलू पे जहां पे गो फंड मी का सारा गेम चल रहा है। गो फंड मी क्रिएट करने वाली नाडिया, इसके बारे में भी बहुत सारी बातें निकल के आ रही है। लोग कह रहे हैं कि नरेश भट्ट और नाडिया के बीच में नजदीकियां थी। इन नजदीकियों के बारे में जब ममता को पता चलती है तो ममता और नरेश भट्ट के बीच में दूरियां बढ़ने लगती है। दही में सही करने के लिए इनकी सास आ जाती हैं और सास और बहू के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होते हैं। इसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है वो काफी निराशाजनक है। हियरिंग 3 से 4 हो चुके हैं, आगे भी हियरिंग जब भी होंगी। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार क्या उस हियरिंग से पहले पुलिस के पास कुछ जरूरी सबूत हाथ लगेंगे? ऐसा लग नहीं रहा। सर्चेज हो रहे हैं, कहीं भी ना तो आपको कुत्ते दिखते हैं, ना तो आपको इन्वेस्टिगेशन करने का कोई तरीका ही सही दिखता है। बहुत सारे सवाल हैं। पुलिस आखिरकार इन्वेस्टिगेशन किस नजरिए से कर रही है? पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में क्या हो रहा है? कोई खबर नहीं है। और ममता काफिले की बॉडी कहां है, ये तो दूर दूर तक किसी को मालूम नहीं है। हमेशा खबर ये आती है कि कभी उनके पीछे वाले जंगल में सर्च हो रही है, कभी किसी स्कूल में सर्च हो रही है, कभी बगल के पार्क में सर्च हो रही है। सारे सर्चेज में आपको हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता हुआ दिखता है और 10 माइल की दूरी से आपको फुटेज दिखाए जाते हैं कि क्या चल रहा है। उन सारे फुटेज में आपको पुलिस और वर्दी पहने हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं, कुत्ता कहीं भी नहीं दिखता। मुझे पता नहीं, क्या वर्जीनिया पुलिस के पास कुत्तों की कमी आ गई है? क्या कुत्तों के बिना ही वो सर्च को ढूंढ करके ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि वो कुत्तों से भी ज़्यादा तेज सूंघ सकते हैं? सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत ही थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ। और फ्रस्ट्रेटेड फील करने के पीछे एक ही कारण है कि मैं ममता काफिले के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाना चाहता हूं। और मेरे साथ कई लोग हैं जो चाहते हैं कि इस अंजाम को अंत का रास्ता दिखाना चाहिए। कई लोग
इसी ममता काफिल के नाम पे गो फंड मी, क्राउड फंडिंग और न जाने क्या क्या करके पैसे कमाने की सोच रहे हैं। पैसे कमाइए, लेकिन ये पैसा आपके लिए नहीं है। पैसे जो आ रहे हैं वो उनके परिवार, उनकी बेटी के लिए जमा होना चाहिए। फ्लायर्स के अलावा, बाकी चीज़ों के अलावा पता नहीं आप खर्चे कहाँ कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सारे सवालों को आप सोचिएगा ज़रूर, और मैं चाहूँगा कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि यही सवाल जो मेरे मन में है वो कईयों के मन पे है कि आखिरकार क्या हो रहा है।